आप सभी लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, जहां पे कि जब भी आप किसी भी यूजर की प्रोफाइल खोलते हैं तो वहां पे उसका स्टेटस दिख जाता है कि क्या ये यूजर ऑनलाइन है या नहीं है। हाँ, कुछ महारथी लोग होते हैं आपके और मेरे जैसे, जो कि अपने उस स्टेटस को ऑफ करके रखते हैं जिससे कि आप वो देख नहीं पाते। लेकिन मैं जनरल केस की अभी बात कर रहा हूं कि जहां पे अगर हमें एक स्कीम बनानी हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, जहां पे सिंपल ये पता करना है कोई यूजर ऑनलाइन है या नहीं है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। और यहीं पे हमें हेल्प करता है हमारा रेडिस डेटाबेस। आज रेडिस डेटाबेस के बारे में बहुत कुछ आप जानने वाले हो, और उसके और भी बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, और इसको हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से खुद ही बिल्ड कर देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरा पता होगा इसके बारे में। दोस्तों, ये मेरा क्लाइंट रहा, ये मेरा सर्वर रहा, और ये मेरा डेटाबेस रहा। मान लो आपको मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करना है, तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लेके मेरे पास आओगे। मैंने आपका यूजर नेम और पासवर्ड देखा, मैंने पहले डेटाबेस में इसको क्रॉस वेरीफाई करा, क्या यही यूजर नेम और पासवर्ड है। उसने बोला यस, तो मैंने बोला अब आप लॉगिन हो सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम अगर मान लो इसको किसी की चैट पढ़नी है, किसी की क्या पढ़नी है, चैट पढ़नी है, मान लो उसको अंजलि की चैट पढ़नी है, तो ऐसा ना करे कि सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे इसकी चैट पढ़ा दो। किसकी पढ़ा दो? वो कह रहा है अंजलि की। फिर से मुझे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो फिर से आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड बार बार भेजना पड़ेगा, जो कि एक फीजिबल मेथड नहीं है। फिर मुझे कुछ और करना है कि भैया इसकी चैट पढ़नी है, फिर से मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेज रहा हूँ। ये बढ़िया तरीका नहीं है, मुझे बार बार उसको वेरीफाई करना पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं कि जब आप पहली बार लॉग इन करोगे कि भैया ये यूजर नेम रहा, ये मेरा पासवर्ड रहा, ओके, मैंने आपको वेरीफाई कर लिया, और इसके करॉस्पॉन्डिंग मैंने आपको एक सेशन आईडी दे दी कि भैया ये आपकी सेशन आईडी रही, इसको लेके आना। अब आपको बार बार अपना पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सेशन आईडी मैंने आपके लिए यूनिक क्रिएट कर दी है, और मैंने क्या करा, इस सेशन आईडी के करॉस्पॉन्डिंग आपकी एक एंट्री अपने डेटाबेस में डाल दी, ताकि मैं आपको फ्यूचर में लॉगिन करा पाऊं। तो मान लो मैंने यहाँ पे रोहित नेगी 9 लिख दिया, ओके, कि ये सेशन आईडी जो है रोहित नेगी 9 को बिलोंग करती है। फ्यूचर में जब आप आओगे तो आप इस सेशन आईडी, जो भी आपकी क्वेरी है, चैट, और आप अपना यूजर नेम लेके आ गए, ऐसे करके कि भैया मैं इन 3 इन्फॉर्मेशन को लेकर यहाँ पे गया, अब आपको पासवर्ड लाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सबसे पहले देखा, अच्छा ये सेशन आईडी है, क्या ये एग्जिस्ट करती है? मैंने देखा हाँ, मेरे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, रोहित नेगी 9 की है, बिल्कुल यूजर नेम भी सही है। उसके बाद मैं आपको चैट दे दूंगा। तो अब आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है, अपनी सेशन आईडी लाओ, मैं आपको वेरीफाई वगैरह कर दूंगा कि भैया हाँ ये वैलिड यूजर है या नहीं है। अब सेशन आईडी के साथ दिक्कत क्या है? सबसे पहले भैया जब भी आप रिक्वेस्ट मार रहे हो, तो पहले मुझे डेटाबेस के अंदर जाके सेशन आईडी को चेक करना पड़ रहा है कि भैया ये रोहित नेगी 9 की है या नहीं है। अगर हुई तो बढ़िया, नहीं हुई तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस के अंदर लोड बढ़ रहा है, जहां पे कि भैया इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी एक चीज को सर्च करने की, वो हमारी आती है लॉग इन टाइम। तो हमने क्या करा कि हमने बोला इसको यहां ना स्टोर करते हुए मैं अपने सर्वर के अंदर ही स्टोर कर देता हूं, ताकि मुझे बार बार डेटाबेस किसी और सर्वर के पास ना जाना पड़े। अब क्या होगा, जब ये यूजर यहाँ पे आएगा मेरे पास, अरे ये तो मैं पूरा ही लेके चला गया, जब ये फिर से मेरे सामने आएगा, मैं यहाँ पे देखूंगा, अच्छा ये सेशन आईडी एग्जिस्ट करती है, रोहित नेगी 9 के लिए कर दिया है। अब आपको जो भी डेटा चाहिए मैं डेटाबेस से उठा के आपको दे दिया, और आपको वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब ये तो आपको लग रहा होगा भैया ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि ये जो सेशन आईडी है मैं अपने सर्वर की रैम के अंदर रख सकता हूं आराम से। ओके, सेकंड स्टोरेज के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां तक तो आपको बढ़िया लग रहा है, लेकिन जो हमारे रियल वर्ल्ड सिस्टम होते हैं, वहां पे हमारे पास मल्टीपल सर्वर प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो आपने लॉगिन किया, आपको इस सर्वर ने सेशन आईडी जनरेट करके दी, तो ये वो सर्वर है जिसके पास आपकी सेशन आईडी रखी है, क्योंकि वो इसके रैम पे पड़ी हुई है। इस सर्वर के पास नहीं है, इस सर्वर के पास नहीं है। ये यूजर आया, ये लोड बैलेंसर के पास जाएगा, लोड बैलेंसर ने उसको यहां भेज दिया। अब इसके पास तो सेशन आईडी पड़ी नहीं है, ओके, सेशन आईडी इसके पास है, हाँ दी, तो ये आपको वेरीफाई भी नहीं कर पाएगा, ये डेटाबेस के अंदर भी नहीं रखी हुई है। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे कि भैया मैं इसको वेरीफाई कर पाऊं। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक कोई डेटाबेस ले लेते हैं। डेटाबेस बोलने का मतलब, अभी आपने सेशन आईडी को कैसे स्टोर कर रखा था, की वैल्यू पेयर में, कि सेशन आईडी मेरी की हो गई, ये आपका वैल्यू होगा। ऐसे तो आप उसके अंदर स्टोर करोगे अपना जो भी आपका रैम होगा, एक हैश मैप की तरह, एक हैश मैप की तरह, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ताकि मैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम में कुछ भी सर्च कर पाऊं कि क्या ये सेशन आईडी एग्जिस्ट करती है। उसने बोला करती है, तो रोहित नेगी 9 की है, तो मैं यहाँ पे हैश मैप का प्रयोग कर सकता हूं। लेकिन अभी ये इसकी रैम में पड़ा है, इनको इसके बारे में नहीं पता। तो क्या हो कि अगर मैं एक कोई डेटाबेस बना दूं जो कि इन मेमोरी हो, इन मेमोरी मतलब कि जो रैम के अंदर काम करता हो, और जो मेरे लिए सारे काम ऑर्डर ऑफ वन टाइम में कर पाए, जैसे अभी हम यहां पे कर पा रहे थे ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, कुछ भी सर्च, कुछ भी डिलीट, कुछ भी इंसर्ट। और यही काम आपका रेडिस डेटाबेस आपके लिए करता है। यही रेडिस डेटाबेस है जिसको हम इन मेमोरी डेटाबेस कहते हैं। अब ये सब के सब इस वाले डेटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे। किससे? रेडिस के साथ। ये भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा, और ये भी कनेक्ट होगा। और रेडिस इंटेलिजेंट कुछ नहीं करता, ये आपके लिए एक जायंट हैश मैप क्रिएट कर देता है, जहां पे वो आपकी सारी एंट्री को स्टोर करके रखता है की वैल्यूज पेयर में। तो मान लो जब यूजर पहली बार लॉगिन हुआ, तो उसने आपके लिए सेशन आईडी जनरेट करी, तो उसने आपकी सेशन आईडी को यहां रख दिया कि ये इसकी की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब अगली बार
कोई यूजर आता है वो इसके पास चला जाता है कि भैया मैं वैलिड यूजर हूं, तो ये इस रेडिस डेटाबेस पे जाके चेक कर सकता है कि क्या ये सेशन आईडी एग्जिस्ट कर रही है, उसने कर रही है, रोहित ने 9 के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो उसने बोला बिल्कुल वैलिड यूजर है, तो उसने आपको वेरीफाई बिल्कुल कम समय में कर लिया। क्योंकि यहाँ पे आपको डेटाबेस के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा आपका स्टोर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे जितना भी आपका डेटा है वो कहां पे स्टोर है, वो रैम के अंदर स्टोर है। रैम की में प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। आपको मैं अगर फ्लो बताऊं, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट मारते हो तो सबसे पहले भैया वो जाती है, वहां पे कोई कोड रन हो रहा होगा रैम के अंदर, मे बी जैसे मोंगोडीबी की अगर मैं बात करूं, मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी सिर्फ एक कोड है जो कि आपके रैम के अंदर रन कर रहा है। आपने रिक्वेस्ट मारी, वो मोंगोडीबी के पास गई, मोंगोडीबी के रैम ने आपके प्रोसेस को सुना, उसने भैया फिर वो जाएगा आपके डेटाबेस के पास, डेटाबेस से उसने आपके लिए डेटा उठा के लेके आया, डेटाबेस से आपके लिए डेटा उठा के ले आया, अब फिर उसने आपको दिया। लेकिन यहाँ पे डेटा ऑलरेडी रैम के अंदर रखा गया है, तो यहाँ पे रेडिस क्या है, रेडिस सिर्फ एक पार्ट ऑफ कोड है जो आपके रैम के अंदर, हर चीज क्या है, कोड है, वो रैम के अंदर रन हो रहा है। तो यहां से जैसे आपने रिक्वेस्ट मारी कि भैया मुझे इस सेशन आईडी का डेटा चाहिए, ऑलरेडी जो डेटा है वो रैम के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आपको दे देगा। वहीं यहाँ पे कितना टाइम समय लग रहा था, पहले तो भैया कहां जाओ सेकंड स्टोरेज में, और लॉगिन टाइम में उसको वो फाइंड आउट कर रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी डेटा कहां पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर पड़ रखा है, और इस तरीके से हमने फास्ट तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब आपको रेडिस का काम समझ आ गया होगा। एक तो यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन जो भी आपको करना है वो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हो जाएंगे। ये वैल्यू को कैसे स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। एक बहुत बड़ा हैश मैप इसके पास होता है कि भैया की हमेशा आपकी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, वैल्यू आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपके सेट्स हो सकते हैं, कुछ भी आपकी वैल्यू हो सकती है जो आपने नॉर्मल सी प्लस प्लस में पढ़ रखा है। सिंपल इसका इतना ही काम है। अब सवाल यह है कि मैं इसके अंदर रेडिस के अंदर किस किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखता हूं। चलो हमने एक चीज तो ये समझ ली कि भैया रेडिस का एक इस्तेमाल तो हमने सीख दिया, और क्या क्या इस्तेमाल है आपको पता होगा कि यार ये तो सेशन आईडी के बेसिस पे हमको लॉगिन करा रहा है। एक होता हमारे पास JWT टोकन, जो कि हमारा कभी भी एक्सपायर नहीं होता जब तक उसमें टाइम ना हो। मान लो कोई JWT टोकन है, उसकी एक्सपायरी मैंने 30 मिनट सेट कर रखी है, तो अगर कोई यूजर है, अगर मैं उसको JWT टोकन दे दिया और इस टोकन को लेके आता है, तो भैया मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूं कि हाँ ये टोकन वैलिड है या नहीं है, इस टाइम के हिसाब से। ओके, अब मान लो इस यूजर ने लॉग आउट कर लिया, मैं चाहता हूं कि अब ये टोकन भले ही वैलिड है, लेकिन ये टोकन अब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये टोकन आप खुद से ही 30 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें 20 मिनट बचे हुए हैं। मान लो इस यूजर ने लॉग इन किया 12 बजे, ओके, तो मैंने इसको टोकन दे दिया, तो ये 12:30 से पहले ये वाला टोकन एक्सपायर नहीं हो सकता। मान लो इस यूजर ने 12:10 में लॉग आउट कर लिया, अब ये यूजर चाहता कि इस टोकन को कोई और इस्तेमाल ना कर पाए। ओके, अगर मैं ये टोकन दोबारा लेके इसके पास जाऊं तो ये मुझे लॉगिन ना होने दे, तो कैसे होगा, क्योंकि 12:30 बजे तक ये टोकन वैलिड रहेगा। तो ये क्या करता है, इस टोकन को पकड़ता है और रेडिस के अंदर डाल देता है, और एक तरीके से कि भैया ये वाला आपका ब्लॉक है, एक एंट्री डाल देगा कि JWT टोकन ये है और इसका स्टेटस ने, मान लो एक एंट्री कर दी की वैल्यू पेयर में, वैल्यू वो कुछ भी डाल सकता है, और यहाँ पे लिमिट सेट कर सकता है कि भैया 20 मिनट के बाद इसको ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर देना, क्योंकि 12:10 तक ये लॉग आउट हो गया था, हाँ जी, तो अब 12:30 तक ये वैलिड होगा, अगले 20 मिनट में इसको क्या कर देना, आप इसको डिलीट भी कर देना। ये आपके पास आया, आप पहले इसको वेरीफाई नहीं करोगे, आप देखोगे कहीं ये मेरे ब्लॉक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, रेडिस के अंदर, आपने रेडिस के अंदर चेक किया, आपने बोला अरे ये तो ब्लॉक लिस्ट में, आप बोलोगे भैया ये टोकन इनवैलिड है, मैं आपको लॉगिन नहीं करने दूंगा। तो ये हमारा रेडिस का काम हो जाता है। रेडिस हमारे लिए सारा काम बहुत ही फास्ट कर देता है। आप चाहते तो इस टोकन को आप डेटाबेस के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा होता, कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि भैया लॉगिन टाइम, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना, तो हम उस टोकन को यहाँ पे स्टोर करा के हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता। और ये कहां कहां इस्तेमाल होता है, मान लीजिए अब मैं बात करता हूं कि भैया मुझे चेक करना है कि हमारे कितने यूजर ऑनलाइन है, या फिर कौन कौन सा यूजर अभी ऑनलाइन है। तो मैंने यहाँ पे एक रेडिस डेटाबेस बना रखा है, तो मुझे अगर सिंपली चेक करना है कि क्या कोई यूजर ऑनलाइन है या नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट मारेगा इसको, और ये इसकी रिक्वेस्ट को यहां पे डाल देगा कि भैया जो रोहित है वो ऑनलाइन है, यस। फिर से कोई और यूजर है मोहित ऑनलाइन है की वैल्यू पेयर में, यहां पे वो यस डाल देगा। फिर सोहन है, क्या वो ऑनलाइन है, उसने यहाँ पे एक एंट्री सिंपल डाल दी, यस, ओके। अब आप बोलोगे भैया अगर ये ऑफलाइन चले गया कुछ देर के बाद फिर क्या होगा, वो एंट्री तो डिलीट हो जानी चाहिए, हाँ हो जानी चाहिए बिल्कुल। कैसा होगा, तो इसके साथ वो TTL भी फिक्स कर देता है, टोटल टाइम टू लीव, कि रेडिस को मैंने बोल दिया कि इस वाले डेटा को खुद ब खुद 1 मिनट के बाद डिलीट कर देना। ओके, तो भैया ये यूजर ने बोला मैं ऑनलाइन हूं, मैंने इसकी एंट्री डाल दी 1 मिनट तक इसको वैलिड रखना। अगर इसने 1 मिनट के बाद कोई और मैसेज मुझे नहीं किया, अपनी हार्ट बीट मुझे नहीं भेजी कि मैं अभी भी ऑनलाइन हूं, तो भैया रेडिस इसको ऑटोमेटिकली डिलीट मार देगा। और हर एक के लिए मैं वो TTL सेट कर दूंगा, टोटल टाइम टू लीव, कि इस डेटा को ऑटोमेटिकली आप डिलीट कर देना, आपको इसको हमेशा तक रखने की जरूरत नहीं है। तो TTL हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मान लो कोई और नया यूजर है, उसका नाम है अंजलि, अंजलि लॉगिन हुई मेरे सिस्टम के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, हाँ जी, तो मैंने उसका TTL 1 मिनट फिक्स कर दिया। अभी भी अंजलि ऑनलाइन है, तो वो 30 सेकंड के बाद फिर से एक मैसेज भेज देगी कि मैं अभी भी ऑनलाइन हूं। तो
ये आपको पता है ये 1 मिनट के बाद वैसे ही इसने क्या हो जाना था, खत्म हो जाना था। तो मैं इसके टाइटल को फिर से 1 मिनट का फिक्स कर दूंगा कि अगले 1 मिनट तक फिर से इसे डिलीट मत कर देना था। अब मान लो अंजलि को पता करना है कि क्या रोहित ऑनलाइन है या नहीं है, तो अंजलि यहाँ पे रिक्वेस्ट मारेगी, वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या रोहित ऑनलाइन है या नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे डेटाबेस के अंदर, मेरे रेडिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो बिल्कुल ऑनलाइन है। मैं आपको स्टेटस दिखा दूंगा कि आप ऑनलाइन है। मान लो कोई और दोस्त है यहाँ पे मनाली, मनाली को इसको चेक करना है कि मनाली क्या ऑनलाइन है। इसने रिक्वेस्ट मारी, मैंने देखा क्या वो मेरे रेडिस डेटाबेस के अंदर ये मनाली नाम का कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, उसने कहा बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि भैया वो क्या है, ऑफलाइन है। इस तरीके से हम इसका काम करते हैं। तो रेडिस हमारे लिए क्या करता है, रेडिस सिंपल का काम ये है कि भैया जो हमारा डेटाबेस है, जो मेन डेटाबेस है, उससे लोड को डिक्रीज करना। और हम किस किस टाइप के डेटा को यहां पे रखते हैं, जो भी डेटा हमारे पास टेम्पररी होता है उस डेटा को मैं रेडिस के अंदर रख देता हूं। अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा है जो कि परमानेंटली आपको चाहिए बाद में भी, तो उसको हमेशा डेटाबेस के अंदर स्टोर कराओ। लेकिन कोई डेटा जो सिर्फ टेम्पररी है, इस डेटा को यहां डेटाबेस के अंदर डाल के कुछ फायदा ही नहीं है ना, तो इसको हम यहां पे स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। रेडिस वो काम मान ले बहुत फास्ट तरीके से कर सकता है। और आप रेडिस का और कहां का प्रयोग कर सकते हैं, एक होते हैं हमारे पास सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। मान लो विराट कोहली ने कल को कोई फोटो डाली इंस्टाग्राम के अंदर, तो उसकी एंट्री तो यहां पे होगी क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को मुझे यहां पे स्टोर करके रखना डेटाबेस के अंदर। ओके, अब मान लो 1 लाख यूजर एक साथ विराट कोहली की फोटो को देखना चाहते हैं, तो हर कोई रिक्वेस्ट मारेगा आपके मेन डीबी पे, जिससे कि आपके डीबी में लोड बढ़ेगा, रीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 1 लाख लोग, अब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने डेटा को तो यहां रखा है, लेकिन उसकी एक कॉपी उस डेटा को कैच करके मैंने रेडिस के अंदर भी रख दिया। तो इसलिए हम रेडिस को कैच की तरह भी प्रयोग करते हैं कि अगर कोई यूजर आए तो वो भैया वो विराट कोहली का अगर उसे फोटो देखना है, मैं पहले कैच पे चेक कर लूं रेडिस के अंदर क्या वो प्रेजेंट है। तो अगर वो प्रेजेंट हुआ तो मैं डायरेक्टली विराट कोहली की पोस्ट उनको दिखा दूंगा, जिससे कि मेरे यहाँ पे लोड नहीं बढ़ा। ऐसे ही जब भी लाइक करेंगे यूजर, तो मैं सीधा वो लाइक की एंट्री यहाँ पे न डाल दूं। अगर 1 लाख लोगों ने 10 सेकंड के अंदर लाइक करा है विराट कोहली की फोटो को, तो ऐसा ना हो कि मैं 1 लाख एंट्री यहाँ पे डाल दूं एक साथ। नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई काउंटर वेरिएबल बना दूंगा और यहाँ पे उसको इंक्रीज करता रहूंगा, किसके अंदर, रेडिस के अंदर। और कुछ समय के बाद जब मेरे को पता चल गया कि हाँ हर 5 मिनट के बाद उस काउंट को आप यहाँ पे इंक्रीज कर देना। मान लो 1 लाख ने लाइक किया, तो मैंने 1 लाख को सीधा यहां एंट्री नहीं मारी एक एक करके, वरना लोड बढ़ जाएगा। मैंने क्या करा, उसको कहां डाल दिया, रेडिस के अंदर। एक काउंट वेरिएबल बनाया, उसको मैं 1 लाख बाद मैंने इंक्रीज करा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद मैंने ये वैल्यू मेरे पास थी कि विराट कोहली की फोटो में 1 लाख लाइक हो चुका है, उसको मुझे परमानेंटली अपने डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करना है। तो 1 लाख की वैल्यू को पकड़ के मैंने यहां इंक्रीमेंट करा दिया कि इस फोटो पे 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। तो यहां पे हमने क्या सीखा, रेडिस का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे हमारे पास कोई भी अगर कोई टेम्पररी डेटा हो, जैसे लॉगिन वगैरह कराने का, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं। अगर मुझे किसी डेटा को कैच करना है या कोई प्रोफाइल जिसको लोग बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे कैच करके रख सकता हूं, ताकि मेरा जो मेन डेटाबेस है उसके ऊपर लोड ना बढ़े, क्योंकि वहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है लॉग एन, और वो आपका परमानेंट स्टोरेज भी होता है। अब बात ये है कि जो हमारा ये रेडिस है, ये सिर्फ हमारा जितना भी डेटा होता है क्या ये रैम में ही स्टोर करके रखता है? नहीं दोस्त, ये टाइम टू टाइम रेडिस क्या है, एक सर्वर है, वो किसी सर्वर पे रन हो रहा होगा, उसके पास भी सेकेंडरी स्टोरेज होगी। तो वो क्या करता है, एक 2 स्ट्रेटजी फॉलो करता है। पहली स्ट्रेटजी ये होगी कि हर एक 5 मिनट के बाद आपका जो डेटा है अपने ही स्टोरेज सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करा दे। और दूसरा तरीका है कि वो हर एक डेटा को परमानेंट स्टोरेज के अंदर भी स्टोर कराता रहे। दोनों के खुद के ट्रेड ऑफ हैं, वो हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको रेडिस का मतलब समझ आया होगा। रेडिस हमारा इन मेमोरी डेटाबेस है। प्लीज रेडिस को सिर्फ उन्हीं डेटा के लिए प्रयोग करना जहां पे आपको टेम्पररी चीजें चाहिए। जहां पे आपको परमानेंट चाहिए वहां पे आप अपना मेन डेटाबेस को प्रयोग करें। जहां पे आपको कैच करना है कि कोई प्रोफाइल बहुत ज्यादा विजिट हो रही है, कोई डेटा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली विजिट हो रहा है, कोई साइट बहुत ज्यादा विजिट हो रही है, तो उनको हम रेडिस के अंदर स्टोर करा देते हैं ताकि मैं उसको जल्दी सर्व कर पाऊं, क्योंकि वहां पे इंसर्शन डिलीशन सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। तो अगर आज की वीडियो में मजा आया है तो आपको एक काम करना है, तो हमारा थंडर बैच लॉन्च हो रहा है जो कि 25 से है। तो आज रात 12 बजे तक इसका प्राइस 4499 होने वाला है। अब कल से इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। आज एक लास्ट डे का हमने एक्सटेंडेड ऑफर रखा है। इसके अंदर हम पूरा सब कुछ मास्टरी करने वाले हैं। हम अपना फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, अपने सिक्योरिटीज हो गए, और कैसे हम इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इसके अंदर मास्टरी करने वाले हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। तो अगर आज की वीडियो में मजा आया है, लिख देना भैया मजा आया। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।